यकीन माने बहन, आपके आने की बहुत खुशी है मुझे। फिजा, जाओ बेटा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। बल्कि नहीं, लंच टाइम है, खाना लगवाओ जाके। पहले आप इनसे तो पूछ लें कि ये लड़ने के इरादे से आई है, खाना खाने के थोड़ी। फिजा, सोच समझ कर बात करो। देखिए, आप लोगों ने मेरे साथ भी यही सलूक करती हैं ये। अम्मी सब भूलकर माफी मांगने आई हैं और इन्होंने क्या रंग दे दिया उसे। अच्छा तुम सच बताओ, क्या तुमने कॉल करके नहीं बुलाया? जो तुम पे यहाँ जुल्म हो रहे हैं उसका हिसाब लेने? हाँ नहीं नहीं भाई साहब, खुदा गवाह है, मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। बच्ची को कोई गलतफहमी हुई है। ये अच्छा तरीका वारदात है। मीठी बन के आप हमारी जड़ें काटेंगी, लेकिन ये भूल है आपकी। अब मैं ऐसा इससे पहले कि मैं तुमसे बहुत सख्ती से पेश आऊं, जाओ यहां से। देख लिया आपने, ये औकात है इस घर में मेरी और मेरे घर वालों की। अच्छा तुम तो चुप करो। बहन, मैं वाकई बहुत दिल से शर्मिंदा हूं आपसे। बच्ची ने उस दिन की बात का बुरा मना रखा है, आप इस बात को दिल पे मत लीजिएगा प्लीज। है भाई साहब, वो कह तो सही रही है, मुझसे गलतियां भी तो बहुत हुई है ना। बस आप दिल से मुझे माफ कर दें। अरे बहन, क्यों मुझे आप शर्मिंदा किए जा रही हैं? मेरे दिल में ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। सबा, जाओ जाके फिजा को देखो क्या कर रही है। किचन में जाके उसका हाथ बटवाओ बेटा। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा। भाई, आपके सिवा मेरा और है ही कौन? बहुत घटिया हरकत की है उसने। खैर, उसे तो मैं देख लूंगा, मगर तुम बेवकूफ लड़की, अगर घर से जाना ही था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें यहाँ ले आता। भाई, आप इमोशनल हो रहे हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह, मैं मर भी जाऊंगी तब भी मेरे जनाजे को उस घर में ले जाने की अब्बू इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, तुम अब्बा की फिक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। और वैसे भी इन हालात में वो तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहे। लेकिन भाई, मैं तभी आऊंगी जब अब्बू माफ करके मुझे खुद ही अपने साथ लेकर जाएंगे। ये क्या पागलपन है मरियम? भाई, ये पागलपन नहीं है, ये इल्तिजा है जो आप अब्बू तक पहुंचा दे। मैं घर से तो अपनी मर्जी से ही निकली थी, लेकिन वापसी तो अब्बू की माफी के बाद ही होगी। अरे तुम कैसे रहोगी वहां यूं अकेले? प्लीज भाई, आप मुझे मजबूर मत करें। अब्बू मुझे माफ कर देंगे ना तो आप ही भी मुझे गले लगा लेंगी, वरना उनकी बातें सुन सुन के मैं वहीं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं अब्बा से बात करके उनको वहां लेकर आता हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मैं कॉल करता रहूंगा। चल मरना किस्मत बन गई, कीता गुनाह, जन्नत छड़ के आ गई जे, ओनू मिलनी किथे पना। तुमने उस नशे क्रिमिनल की बातों का एतबार कर लिया? एतबार तो मुझे किसी का भी नहीं रहा मरियम, किसी का भी नहीं। धोखा दिया है तुमने मुझे, बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने इतना घटिया इल्जाम मुझ पे लगाया भी कैसे?
मैं कोई खिलौना हूँ कि जब दिल चाहा खेला और जब जी भर गया उठा के फेंक दिया? अरे खिलौना तो मैं बना रहा हूं तुम्हारे हाथों। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ के खिलाफ जाके तुम्हारा साथ देता, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था तुम तो वो मरियम हो ही नहीं जो मेरे घर से निकली थी। अरे अगर तुम्हारा दिल भर गया था तो मुझे बता देती, खुद तुम्हें उस आदमी के पास छोड़ा था। तुम सब मर्द एक जैसे हो, यूजर्स। मुझसे जान छुड़ाने के लिए इतना घटिया प्लान बनाया तुमने। फिक्र मत करो उमर, मैं यहां रहकर तुम्हें तंग नहीं करूंगी। तो तुम अभी तक यहीं मौजूद हो? वो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, ये गलती का एहसास उसके तबाहकुन असरात के बाद ही क्यों पैदा होता है? वो मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा, मैं नहीं जानता मैं कैसे उस शैतान की बातों में आ गया। इसीलिए हमारे दीन में बदगुमानियों से बचने के लिए कहा है। तुम खुद देख लो, तुमने खुद अपना घर और अपना सुकून तबाह कर लिया। मैं मरियम से खुद माफी मांग। क्या तुम्हारी माफी उस बच्ची की रूह पे लगे घाव को भर देगी? तुम ही उसकी एक उम्मीद थे और तुमने ही उसे। खैर ये तुम्हारा और उसका मामला है, वो मासूम तो तुम्हें माफ भी कर देगी, लेकिन एक मजबूर औरत, उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। वो नहीं है, वो यहाँ नहीं है। तो वो नाराज हो के अपने मैके चली गई है? नहीं अबू, अपने मैके में भी नहीं, तो वहां भी नहीं। अच्छा भाई साहब इजाजत दें, मैं चलती हूँ। कहा सुना माफ कर दीजिएगा। और सबा, तुम फिजा की बातों को इग्नोर किया करो बेटा, बड़ी है तुमसे वो। अरे बहन ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों में छोटी मोटी खिटपिट तो चलती रहती है। मैं फिजा को समझाऊंगा क्योंकि फिजा की गलती ज्यादा है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका इतनी इज्जत देने के लिए। हमने तो आपको हमेशा बहुत इज्जत दी है, इसके बदले में आपने कभी भी मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जुनैद, आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? इस घर में मेरी बहन पे जुल्म हुआ, इस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। उस घर की बेटी को मैं अपने पास इस घर में कैसे रख सकता हूँ? आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं। अभी और इसी वक्त।